दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड अब भी सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहिद के नेटवर्क की जड़ें अभी बाकी है। खुलासा हुआ है कि 200 ऐसे डॉक्टर्स अब भी यूपी में घूम रहे हैं, जिनमें से कई डॉक्टरों के संपर्क में शाहीन भी थी। उनमें से कई डॉक्टरों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में शाहीन की डी कंपनी कोई नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सावधान रहिए, आतंक का खतरा अभी टला नहीं है। होशियार रहिए, आतंकी डॉक्टर देश भर में घूम रहे हैं। अलर्ट रहिए, आतंक की 200 ब्रिगेड एक्टिव है। क्या यूपी में अभी व्हाइट टेरर मॉड्यूल एक्टिव है? क्या 200 आतंकी डॉक्टर के भेष में यूपी में घूम रहे हैं? क्या आतंकी शाहीन के साथी अब भी आपके आसपास हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज ने खुलासा किया है कि यूपी में आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क बनाया हुआ था। उसके संपर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई दूसरे डॉक्टर और मेडिकल के छात्र भी थे, जिनकी छानबीन में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। सुरक्षा एजेंसीज की नजर अब यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स पर टिकी हुई है। खबर है कि जैश की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहिद यूपी में काम करने वाले करीब 30 से 40 डॉक्टर के संपर्क में थी। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर भी हैं जो कि मुजम्मिल के संपर्क में हैं, और वो सभी 15 डॉक्टर अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को पता चला है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले डॉक्टर समेत कई देशों में अपना नेटवर्क बना रखा था। अब यूपी एटीएस और जांच एजेंसियां यूपी में काम करने वाले कश्मीरी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। इनमें से 30 से 40 ऐसे डॉक्टर हैं जो लगातार इनके संपर्क में थे। जल्दी ही इन लोगों से भी पूछताछ एजेंसियां कर सकती हैं। तो क्या अब भी यूपी में शाहीन की डी कंपनी के आतंकी बेखौफ घूम रहे हैं, और क्या दिल्ली की तरह ही किसी और शहर में दहशत की प्लानिंग कर रहे हैं? जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को सुरक्षा एजेंसी बरामद नहीं कर पाई। जरा सोचिए, महज 2 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की वजह से दिल्ली में कितना जोरदार धमाका हुआ। और अगर अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिसिंग है और 200 से ज्यादा आतंकी डॉक्टर घूम रहे हैं, तो देश में कितना बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा है। जांच एजेंसीज को अंदेशा है कि आतंकी डॉक्टर भी डॉक्टर शाहीन के साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। एटीएस की टीम इन डॉक्टर से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इनमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल हैं। ये आतंकी डॉक्टर की पढ़ाई कर लोगों की जान बचाने की नहीं, जान लेने की प्लानिंग बना रहे थे, और आशंका जताई जा रही है कि अब भी ये आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड की किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग में जुटे हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?